बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हुण मैं खिताब वास्ते दावत देंगा। मेरी जमात दे उभरदे हुए खतीब हजरत मौलाना जाहिद इमरान हकानी साहब उमायत के तशरीफ लियान और अपने ख्यालात दा इजहार फरमान। उन्हां दी आमद तो पहले अपनी बेदारी का सबूत दिया जे। नाराए तकबीर, आवाज नहीं आई। नाराए तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, शाने रब्बुल आलमीन हजरत मौलाना इमरान जाहिद इमरान हकानी साहब। तो अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उनकी टेंशन लो। सामेईनो सामियात, हाज़रीनो हाज़िरात, मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस का 26वां पारा सूरतुल हुजरात की आयत करीमा तिलावत की है। और मुख्तसर वक़्त में जिस मौजू पे गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूं वो मौजू है कि हमेशा सोच मुस्बत रखनी चाहिए। सोच का, नीयत का आमाल पर बड़ा असर होता है। कई लोग कहते हैं सोच की कोई बात नहीं, सोच जैसी मर्जी हो, बात अमल की है। ये बात गलत है। अमल करने से पहले इंसान सोचता है ये ऐसा करूं ऐसा होगा, ये काम इस तरह करूंगा तो ये होगा। ये डाकू, चोर, शराबी, जानी, कातिल, ऐसे ही डाकू, जानी, चोर, शराबी नहीं बन जाते। मनफी सोचे सोच सोच कर एक वक्त ऐसा आता है कि वो सोचे उस गुनाह पर ले आती है जिस गुनाह के बारे में वो सोच रहा था, हत्ता के वो इंसान से गुनाह हो जाता है और वो गुनाह का मुर्तकिब होकर जहन्नम का ईंधन बन जाता है। हाफिज इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत की है। सोच की 4 इकसाम बताई, लेकिन मैं एक ही बयान करूंगा।
कि जब इंसान आज़म बिल जज़म कर लेता है, एक है सोच। हदीस है, जिसने किसी गुनाह के बारे में सोचा, गुनाह लिखा नहीं जाता जब तक वो कर नहीं लेता, और नेकी की नीयत की सोचा तो एक नेकी लिखी जाती है। अगर वो कर लेता है तो एक की बजाय 10 का सवाब मिलता है। लेकिन जब इंसान सोच कर अज़म कर लेता है तो फिर ये गुनाह भी लिखा जाता है। जब आज़म कर लिया तो सोचों की वजह से, मनफी सोचों की वजह से, नेगेटिव पहलू की वजह से कई लोगों के अमाल तबाह बर्बाद, जिंदगी का बेड़ा गर्क, आखिरत तबाह हो जाती। और पूरे कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन आपको कहीं भी नेगेटिव पहलू नहीं मिलेगा। कुरान कहता है लिज़्ज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तर्जुमा, मर्द के लिए अल्लाह ने मुअन्नस से डबल हिस्सा रखा, और अगर ये कह दिया जाता जिस तरह के कई लोग कहते हैं औरत का मर्द से आधा हिस्सा, बात तो वही है, लेकिन कुरान ने ये पहलू इख्तियार नहीं किया। पूरे कुरान एक मिसाल है, गिलास पानी का आधा गिलास। जिसकी पॉजिटिव सोच है वो कहेगा आधा भरा हुआ, जिसकी नेगेटिव सोच है वो कहेगा आधा खाली है। बात तो वही है, लेकिन इसकी सोच नेगेटिव, उसकी सोच पॉजिटिव। एक इंसान किसी की अच्छाइयां बताता है, इसके अंदर ये अच्छाइयां हैं, दूसरा कहता नहीं इसके अंदर ये बुराइयां। अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया, ऐ ईमान वालो इज्तनिबू कसीरम मिनल ज़न्न, बच जाओ गुमानों से। इन्न बाज़ ज़न्न इस्म, बाज गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, और जासूसी ना किया करो, हर वक्त किसी के उयूब तलाश करने में ना लगे, कभी उसकी खूबियां भी देख लिया करो। और अक्लमंद इंसान वो है जो लोगों की अच्छाइयां देखता है, अपनी बुराइयां देखता है। और वैसे भी मोमिन की निशानी है, मोमिन हर किसी पर हुस्ने ज़न रखता है, अच्छा गुमान रखता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ये उत्तो तो बड़ा हाजी नमाजी लगता, बिचों पता नहीं कितना पापी। इनकी सिर्फ दाढ़ी ना वेखो, इनका लिबास ना वेखो, तुहानू की पता है की करता है की नहीं करता। ऐसे ही अपना दिमाग भी खराब, अपने अमाल भी खराब। आप कहेंगे अमाल भी खराब, जन्नत से भी महरूम और जहन्नम का ईंधन। हाँ, मैं दलाइल से बात करूंगा। जामे तिरमिज़ी उठाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, कायनात में 4 किस्म के लोग रहते हैं। नंबर 1 वो इंसान है जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया है, माल भी दिया, और वो अपना इल्म लोगों तक पहुंचाता है। किस नीयत से, किस सोच से? लोग कुरान सुन के, हदीस सुन के अल्लाह के अजाब से डर जाएं, रब की जहन्नम से बच जाएं, जन्नत के हकदार बन जाएं।
लोगों को फायदा पहुंचे, लोग राहे रास पे आते, लोग सिराते मुस्तकीम पे आते, लोग रस्म और रवाज को छोड़ते। अच्छी सोच है। सुनने वाले आप आए, जैसा कि मुजाहिद मिल्लत कायदे मिल्लत सल्फिया इम्तियाज मुजाहिद साहब फरमा रहे थे कि ये सोच लेकर ना आया करो कि चस्का केड़े मौलवी दी ट्यून चंगी है, केड़ा बड़का वावा मारदा, केड़ा तर्जा वावा ला लेंदा, केड़ा चुगता वावा कर लेंदा। आजकल मदारी भी आ गए ना स्टेज पे। प्रोफेसर इमरान जाहिद हक्कानी साहब जी, जाहिद इमरान हक्कानी साहब। बताने का मकसद चस्के लेने नहीं, अगर चस्के की नीयत से आओगे तो चस्के ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। अगर सवाब की नीयत से आओगे, सोच ये लेके आओगे गुनाहगार हूं, खताकार हूं, मौला पता नहीं मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की दावत पे जा रहा हूं, मुतवल्ली साहब ने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूं, हाफिजान साहब ने दावत दी है, मैं गया हूं, आज मैं कुरान सुनता हूं, हदीस सुनता हूं, शायद ये मेरे गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, शायद इसी वजह से अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, अल्लाह मेरा कारोबार चला दे, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे। जब नियत ये रखेंगे जो रब से मांगोगे रब जरूर अता करेगा। ख्वाब बड़े देखने में पाबंदी नहीं है, रब से जितना ज्यादा मांगोगे उतना ही रब ज्यादा खुश होगा। नियत अच्छी हो, सोच अच्छी हो। देखें इमाम आज़म कायदे आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में गए, ताइफ वालों ने बुरा सलूक किया, एक तो दावत से इनकार किया, फिर जुल्म की इंतहा कर दी, शरारती लड़कों को कहा पत्थर पकड़ो, मोहम्मद को मारो और ताइफ से निकाल दो। उन्होंने ऐसे किया, नबी पाक का सर फोड़ दिया, लहू लुहान हो गया, दाढ़ी मुबारक भीग गई, जूतों पे खून गिर रहा है। ज़ैद कहते हैं या रसूलल्लाह, इन्होंने आपके साथ इतना जुल्म किया, इतनी ज्यादती की, बद्दुआ करो अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे। तो नबी पाक क्या फरमाते हैं, ज़ैद मैं रहमत बन के आया हूं, ज़हमत बन के नहीं। सोच क्या है, ज़ैद ये नहीं तो इनकी औलाद ही, ये नहीं तो इनके बच्चे मेरा जरूर कलमा पढ़ेंगे और ये जरूर रब की जहन्नम से बचेंगे। नबी पाक की सोच अच्छी थी। वो वक्त आया कि ना, सारा ताइफ मुसलमान हुआ कि ना, अल्लाह अकबर कबीरा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला इंसान वो हो जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया है, माल भी दिया है, वो इल्म के जरिए लोगों को फायदा पहुंचा रहा है और माल भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है। कहीं मसाजिद पे, कहीं मदारस पे, कभी लॉकडाउन के दिनों में लोगों पर किसी के राशन का इंतजाम, किसी के कपड़ों का इंतजाम, यतामा पर, मसाकीन पर, मुजाहिदीन पर खर्च कर रहा है ताकि मेरा रब राजी हो जाए, मैं जहन्नम से बच जाऊं, जन्नत का हकदार बन जाऊं। ये इल्म के जरिए भी और माल के जरिए भी लोगों को फायदा दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत के अंदर आला मकाम पे होगा। फरमाया दूसरा इंसान वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, माल नहीं दिया, और वो इल्म के जरिए लोगों पर खर्च कर रहा है। क्या मतलब, लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, लोगों को वाज़ और तबलीग कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए। डिमांडे नहीं, 25, 45, 55 के चक्कर नहीं हैं, गाड़ी के नहीं चक्कर, कोई ऐसी बात नहीं। इश्तिहार पे नाम छोटा है या बड़ा है,
लिखा है या नहीं, प्रोटोकॉल मिला है कि नहीं, इस्तकबाल है कि नहीं, स्पीकर अच्छे हैं कि नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। बंदे ज्यादा हैं थोड़े हैं, अल्लाह की रजा के लिए शायद मेरी बात से एक इंसान भी राह रास्त पे आ गया तो मेरी नजात का जरिया बन जाएगा। अब इसके पास इल्म है, माल नहीं है, इल्म के जरिए लोगों को फायदा पहुंचा रहा है और साथ ये सोच रहा है काश मेरे पास भी माल होता तो मैं मसाजिद बनाता, मदारस बनाता, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता, मसाकीन को देता, यतामा को देता, मकरूजों पर खर्च करता, मैं गरीबों पर खर्च करता, मैं लोगों को राशन देता, फलां काम करता, फलां काम करता, अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के खर्च करता। हालांकि इसने खर्च किया नहीं, नीयत अच्छी मुस्बत सोच रखने की वजह से मेरे नबी पाक ने फरमाया ये भी उसी इंसान के साथ जन्नत के अंदर आला मकाम पे होगा। तीसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इल्म नहीं दिया, माल दिया और वो माल बुरे कामों पे खर्च कर रहा है, अयाशी के लिए खर्च कर रहा, फहाशी पर खर्च कर रहा, वो शराब पर, वो जुए पर, वो गलत कामों पर, वो सिनेमा पर, वो रियानी फहाशी के लिए, हत्ता के बेटे की शादी करता है, कहता है पता चल जाए फलां के बेटे की शादी है, कंजर बुलाए जा रहे हैं, डांस कराए जा रहे हैं, लड़कियों को नचाया जा रहा है और उनके ऊपर नोटों की बारिश की जा रही है, वीडियो बन रही है, लोगों तक पहुंचे यार ये किसकी शादी थी, ये फलां के बेटे की शादी है। हाँ जी सुना है उसने 50 लाख 2 करोड़ 50 करोड़ रुपया अपने बच्चे की शादी पे लगा। गैर शरई रसूमात, शैतानी कामों में बेहयाई के लिए उसने ये काम किए, माल खर्च किया। बुरे कामों की वजह से, बुरे काम पर माल खर्च करने की वजह से नबी पाक ने फरमाया ये जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, जहन्नम के अंदर इसका ठिकाना होगा। चौथा शख्स वो जिसको अल्लाह ताला ने, मेरी तरफ से तवज्जो करें, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म भी नहीं दिया, माल भी नहीं दिया। जो लोग कहते हैं सोचों से कुछ नहीं बनता, अमल से बनता है, ये सही हदीस है, सही सन के साथ साबित ना हो मैं जिम्मेदार हूं। जामे तिरमिज़ी उठाइए, नबी पाक ने फरमाया चौथा इंसान वो ना इल्म है ना माल है, सोच क्या है। कभी मैं मौलवी हुंदा ना, ये मदारी ने तो 25,000 फीस में 50,000, अगर मैं होता तो ये करता, फलां था ये करता। और इसने 2 करोड़ रुपया खर्च किया अपने बेटे पे, मैंने 4 करोड़ खर्च करना, मैं इससे बड़े कंजर बुलाता, मैं इससे बड़े, मैं शराब के अड्डे खोल देता, मैं ये करता वो करता। बुरी सोच, हालांकि पास 1 रुपया भी नहीं, इल्म भी नहीं है, माल भी नहीं है, गंदी सोच है। नबी पाक का फरमान है इसी मनफी सोच की वजह से अल्लाह उसी के साथ इसको भी जहन्नम के अंदर फेंक देगा। और मेरे भाइयों गौर करें, मनफी सोच के कितने नुकसानात और मुस्बत सोच के कितने फायदे। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। बुखारी शरीफ की रिवायत है अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह जिसने कत्ल किया उसका तो गुनाह है, वो तो जहन्नम में जाएगा, लेकिन जो बेचारा कत्ल भी हो गया और जहन्नम में भी जा रहा है, इसकी वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
दोनों की नीयत ये थी मैं इसको कत्ल कर दूं। उसकी भी नीयत थी, इसकी भी नीयत थी। इसका दाव चल गया है, उसका दाव नहीं चला। एक गालिब आ गया है, दूसरा मगलूब। नीयत दोनों की थी, इरादा दोनों का था। मनफी सोच थी, वो कहता मैंने इसको नहीं छोड़ना, वो कहता मैंने तुझे नहीं छोड़ना। होता कि नहीं? कहना वेखांगे तू आते से मत लत्ता ना पड़ी। दोनों की मनफी सोच थी। एक गालिब आ गया, दूसरा मगलूब हो गया, और दोनों कहां जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहे हैं। किस वजह से? मनफी सोच की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से। और मेरे भाइयों, अपनी सोचें अच्छी कर लो, अपनी निष्ठें ठीक कर लो। खुदा की कसम, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इमाम मुक्तदियों में और हर मामले में हमारी सोचें बिगड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, उल्ट हो गई हैं। अगर ये सोच उल्ट हो गई, मामला ही उल्ट हो जाएगा। लिहाजा सोच सीधी रखें। वीडियो बनाने वाला भी, और आप सुनने वाले भी, और साउंड वाले भी, और कॉन्फ्रेंस कराने वाले भी, बयान करने वाले भी, मेहमान आने वाले भी, खाना खाने वाले भी, खिलाने वाले भी, सारे अपनी सोच अच्छी रखें। सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, खुदा की कसम अल्लाह कामयाब कर देगा। बड़े बेहतरीन दो वाकयात थे, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो गया, वरना आपको सुनाता आपका ईमान ताज़ा हो जाता। फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह सुनाएंगे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।